हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और पे हम लोग लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब जो मैं फेस करती हूँ उनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है अफर्मेशंस के बारे में। और अफर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं और जो कि कॉमन होते हैं, जो कि हर कोई पूछता ही है, तो उनके जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो पहला जो सवाल आता है कि अफ़र्मेशन बोलने का सही तरीका क्या है। मतलब कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि हमको अफ़र्मेशंस लाउडली बोलने चाहिए या मन मन में बोलने चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आपको जैसे चाहे आप बोल सकते हो। आप मन में भी बोल सकते हो, अगर आपको लाउड बोलना है तो आप लाउड भी बोल सकते हो, अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो। बाकी अफ़र्मेशन करने का सही तरीका ये होता है कि आप उस आइडेंटिटी से अफ़र्म करो कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आप इसलिए अफ़र्म कर रहे हो कि वो चीज़ आपको फ्यूचर में मिल जाएगी, और एक होती है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है और आप उस चीज़ को अफ़र्म कर रहे हो कि मेरे पास है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक आईफ़ोन है, कि आपके पास आईफ़ोन है या नॉर्मल फ़ोन है, तो आप बोलते हो ना कि आई हैव आईफ़ोन। और आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि हाँ, मेरे पास एक आईफ़ोन है, तो आप उस चीज़ को किस तरह से बोलोगे, है ना? वो आपकी किस तरह से, मतलब आप उस चीज़ को बोलोगे, आपको कुछ भी ऐसे बैरियर नज़र नहीं आएगा। आप उस आइडेंटिटी से बोल पाओगे कि हाँ, मेरे पास तो ये चीज़ है, बहुत स्मूथली आप उस चीज़ को बोल पाओगे। तो इसी स्मूथनेस के साथ आपको बोलना होता है, इसी आइडेंटिटी के साथ आपको बोलना होता है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप इस आइडेंटिटी से आपके दिमाग में बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि हाँ, हाँ, मैं अफ़र्मेशन कर रही हूँ और वो मुझे मिल जाएगा फ्यूचर में। हाँ, हाँ, मैं अफ़र्मेशन कर रही हूँ, वो हो जाएगा। हाँ, हाँ, मैं अफ़र्मेशन कर रही हूँ, वो तो होगा फ्यूचर में, है ना? तो इस चीज़ से मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि होता है या नहीं होता है, ये सब बिलीफ पे डिपेंड करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इस बिलीफ से कर रहे हो कि अगर मैं आज अफ़र्मेशन कर रही हूँ, कल को ये हो जाएगा, तो ये चीज़ ना आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा डिले करेगी और आपका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस आइडेंटिटी से अफ़र्म करना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। एक कन्विक्शन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्मूथनेस के साथ, है ना? आप उस चीज़ को फ़ील करो जभी भी आप अफ़र्म करते हो। कि जैसे कि आप मोस्टली मेरे पास एसपी वाले ही आ रहे हैं लोग, तो वो बोलते हैं कि मैम अफ़र्मेशन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। देखो, 24 घंटे फीलिंग्स आना ज़रूरी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे बिल्कुल फ़ील करते रहोगे कि आप अपने एसपी के साथ बैठे हो, ऐसा नहीं होगा। बट जैसे कभी-कभी हमारा दिमाग ऐसे खाली फालतू में वंडर करते रहता है और फिर वो ऐसे बोलता है कि नहीं, कुछ और उल्टा चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, है ना? एसपी क्या कर रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। तो आप वो चीज़ें सोचते रहते हो, तो उस वक़्त तो आपको बिना, अगर आपको फीलिंग्स नहीं भी आ रही हैं तो आप अफ़र्म कर सकते हो। बट एक टाइम ऐसा भी होता है दिन में, जब आप लोग, मतलब जैसे मेरा एक टाइम होता है, जैसे मैं खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ, तो उस समय मैं पूरी फीलिंग्स के साथ अफ़र्मेशंस बोलती हूँ। जब मैं रात को सो रही होती हूँ, उससे पहले मैं पूरी फीलिंग्स के साथ अफ़र्मेशंस बोल रही होती हूँ। और इतनी फीलिंग्स के साथ बोलती हूँ कि मतलब मेरे जो होते हैं ना, हमारे जो ये गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं, ठीक है? इतनी मतलब फीलिंग्स के साथ मैं बोलती हूँ। और जैसे अगर मैं दिन में या मॉर्निंग में वॉक कर रही हूँ, उस टाइम मैं बोलती हूँ, तो वो पूरी फीलिंग्स के साथ होता है। तो वो इस आइडेंटिटी से होता है कि मेरे पास वो चीज़ है अभी, और मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो पूरा वो स्टेज होती है कि बस मेरे पास वो चीज़ है, मैं खुश हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ उस चीज़ को, मैं फ़ील कर रही हूँ। और जब आप अफ़र्म करते हो ना, आपके दिमाग में एक हल्की-हल्की इमेज भी बनती है उन चीज़ों की। तो वो इमेज अगर बन रही है ना, तो आप राइट ट्रैक पे हो, आप मतलब सही से अफ़र्म कर रहे हो। दूसरा सवाल आता है कि अम जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनको 1 या 2 अफ़र्मेशन बोलना पसंद होता है। किसी को होता है कि मैं मतलब पूरा एक कहानी सी मतलब बोलनी होती है उनको। तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल बहुत आता था पहले। और तो मैंने क्या किया इसके लिए, क्योंकि अफ़र्मेशंस तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, आप बहुत सारे अफ़र्मेशन बना सकते हो अपने लिए। बट फिर ये डाउट आता है कि अगर हम रोबोटिकली अफ़र्म कर रहे हैं, तो हम इतनी लंबी कहानी एक साथ कैसे बोल सकते हैं? जब हम रोबोटिकली अफ़र्म करते हैं, तो हमें 2 अफ़र्मेशन बोलने चाहिए मैक्सिमम। मैंने अपने लिए एक ऐसा ही एक सेट ऑफ अफ़र्मेशन बनाया था, मतलब जो छोटा था और जो मतलब एक तरह से बोल सकते हो आप उसको ब्लैंकेट अफ़र्मेशन, जो कंप्लीट मतलब सारा जो आपकी डिज़ायर है उसको कंप्लीटली कवर कर दे।
ठीक है। तो एक आप भी अपने लिए एक ब्लैंकेट अफर्मेशन बना सकते हो जिसको आप रोबोटिकली अफर्म करो, और उसकी मीनिंग ये हो कि आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली आपके पास है। और बाकी जब आप रोबोटिकली अफर्म नहीं कर रहे होते हो, आप अलग से एक टाइम निकाल के अफर्मेशन कर रहे होते हो, जैसे कि सोने से पहले या चलने से पहले, सॉरी चलने से पहले मतलब चलने के टाइम पे जब वॉक कर रहे होते हो तब, या खाना बनाते टाइम, है ना। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे अफर्मेशंस को रिपीट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं अफर्मेशंस देती हूँ, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन मुझे देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एसपी वाले केस होते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के डाउन होने के कारण ही होते हैं। लोगों के अंदर मतलब खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत गिरा लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट गिरने के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जब डाउन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं और अपने एसपी को बिल्कुल पेडेस्टल पे रख देते हैं। तो वो चीज़ मतलब रीज़न होती है ज़्यादातर केसेस में। तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस तो मैं देती ही देती हूँ। और सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन भी एक ग्रुप ऑफ अफर्मेशन होता है, एक अफर्मेशन नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ अफर्मेशन होता है। आप उसमें से एक अपना चूज़ कर सकते हो एज अ ब्लैंकेट अफर्मेशन जिसको आप हमेशा बोलो, बट वो भी ग्रुप ऑफ अफर्मेशन होता है। तो मेरे पास ये सवाल आ रहा था कि मैम ये मतलब बहुत सारे अफर्मेशंस हो रहे हैं, ग्रुप इतने सारा ग्रुप है, कैसे बोलें इसको, और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन तब बोलने हैं जब आप अपने आप को मिरर में देख रहे होते हो, या फिर जब आप जैसे कि आप मान लो कि नहा रहे हो, आप अपना फेस वॉश कर रहे हो, है ना। आप कुछ मतलब कुछ अपने आप को एप्रिशिएट करना होता है। जैसे मेरा क्या होता है कि मैं जब खाना बनाती हूँ उसके बाद मैं जब खा रही होती हूँ ना, तो मैं खुद को इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि कितना अच्छा खाना बनाती है। और जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मैं बार बार बोलती हूँ, यार तू कितनी क्यूट लग रही है ना। और जब मैं कुछ नए कपड़े पहनती हूँ उस वक्त मतलब मैं खुद को इतनी तारीफ़ करती हूँ, और मेरे को सच में ऐसे फील होता है कि ये चीज़ सच है, मतलब वो झूठ नहीं है। क्योंकि ये चीज़ लेकिन आपको धीरे धीरे डेवलप होगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्या बकवास है ये, है ना, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये सब करने लग जाओगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, और आपको लगेगा कि यही सच है ना। वो चीज़ आपका एक मतलब एक आदत बन जाएगी। अब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, मतलब जैसे मुझे मेरे सामने कभी मिरर आता है तो मैं बोलती हूँ, अरे वाह आज तो क्या चमक रही है, मतलब खुद से वो नेचुरली निकल जाता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन आपको तब बोलनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये मैंने बता दिया आपको स्पेसिफिक टाइम। बाकी कभी कभी क्या होता है कि हमारा ना मोरल डाउन हो जाता है और फिर से हम लोग फंस जाते हैं कि यार हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं, तब हमारे साथ ये हो रहा है, या फिर, है ना। तो उस कंडीशन में भी आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन बोलने हैं, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलने हैं आपको। उस वक्त तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो अफर्मेशन बोलने मैं सजेस्ट करूँगी। उसके बाद जो एसपी वाले अफर्मेशंस होते हैं वो तो आप मतलब रोबोटिकली अफर्म करो 24/7 जब भी आपका मन करता है। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल था जो कि है कि अफर्मेशन करने का सही समय क्या होता है। देखो, अफर्मेशन करने का ऐसा कुछ फिक्स समय नहीं होता है। जब भी आपको टाइम मिलता है आप अफर्मेशन कर सकते हो। बट कुछ ऐसे ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे मैं अफर्म करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और वो समय होता है जैसे कि सोने से पहले। मतलब मैं सोने से आधे घंटे पहले अपना फ़ोन बंद कर देती हूँ, बिल्कुल किनारे कर देती हूँ, और अपना पूरा साइलेंट कर देती हूँ फ़ोन को, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं सोने से पहले ही मतलब बहुत अच्छे से अफ़र्म करती हूँ। उस वक़्त मैं विजुअलाइज़ भी कर रही होती हूँ और पूरा फ़ील कर रही होती हूँ, है ना। जो भी मेरी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट या फिर जो ग्रुप ऑफ अफ़र्मेशन है, वो मैं बोलते रहती हूँ, और वैसे ही मैं सो जाती हूँ। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरी ज़बान में सबसे पहले वही अफ़र्मेशन आते हैं और वही इमेज आती है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो उससे पहले भी मैं, उसके बाद भी मतलब मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, और मैं 10-15 मिनट बैठती हूँ, खुद के साथ अफ़र्म करती हूँ, अफ़र्म करते रहती हूँ, अफ़र्म करते रहती हूँ। और उसके बाद जब आप सुबह उठते हो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो लोग उठ के पानी पीते हैं। तो मैं भी जब पानी पीती हूँ तो आराम से मतलब वो अफ़र्मेशन वगैरह मैं करती हूँ। सॉरी। जैसे कि पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक प्रैक्टिस होती है वाटर मेमोरी, और आपको वाटर को चार्ज करना है। तो ये आदत मुझे तब से लगी है, 3-4 साल हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठीक लगता है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने बार भी मैं दिन में पानी पी रही हूँ तो मुझे अफर्म करना है। तो ये एक हैबिट बन चुकी है मेरी, तो वो मैं करती हूँ ज़रूर। 5 मिनट लगते हैं इसमें। उसके बाद जब भी मैं कुछ खाना वाना खा रही होती हूँ तो मैं फ़ोन वगैरह देखना अवॉइड करती हूँ, साथ में मतलब खाते खाते कुछ अच्छा बोलते रहती हूँ, अफर्मेशन करते रहती हूँ। तो यही सारे टाइम हैं जब आप अफर्म कर सकते हो।
इसके अलावा तो और कोई सवाल नहीं था। हाँ, एक और सवाल था कि आप हाँ, ये शायद मैंने बता दिया है कि लाउडली बोलना चाहिए, मन में बोलना चाहिए। आपको जैसे अच्छा लगे, आप अकेले हो तो आप लाउडली बोल लो, और अगर आप सबके सामने हो तब तो लाउडली बोलोगे, आपको लोग पागल बोलने लग जाएंगे ना, तो वो सब नहीं करना है। और हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि आप ना अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में, जब तक आपका मैनिफेस्टेशन कम्प्लीटली ना आ जाए आपके सामने, मत बताओ किसी को। और बताना ज़रूरी नहीं है, जिस तक ये चीज़ पहुंचनी होती है उस तक अपने आप पहुंच जाती है। या फिर आप ही अगर मतलब वो चीज़ होनी होगी तो वो हो जाएगी, लेकिन आप ऐसे मतलब डेलिबरेटली जानबूझ के अपने अफर्मेशन का मतलब प्रसाद सबके सामने मत बांटो, सॉरी मैनिफेस्टेशन का प्रसाद सबके सामने मत बांटो, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन को थोड़ा वीक कर सकती है। मैंने ये चीज़ फील की है, और इसीलिए मैं बार बार मतलब बोलती हूँ सबको कि आपको बिल्कुल चुप रहना है और किसी को बताना नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको अपने डिज़ायर से अपोजिट बातें नहीं करनी है किसी के साथ भी। जैसे मान लो कि आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपके घर वाले आपकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो कुछ समय के लिए, है ना। रिएक्ट करना है तो रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन रिएक्ट का भी टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन बैठ के रिएक्ट कर रहे हो। 15-20 मिनट कर लो, 1 घंटा कर लो मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना आपको। आपको वापस ट्रैक पे आना है, अपना अफर्मेशन करना है, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस सारी जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो सब करना है, वो आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो आप लोग, बस वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।